I welcome you on my YouTube channel Rajput Study Coaching Classes. Today I discuss new topic of tense, that means present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर उसके बाद हम आपको कल से प्रेजेंट कंटिन्यूस के कॉन्सेप्ट, अभी भी मैं आपको दो कॉन्सेप्ट कराऊंगा जिसमें कोई कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट नहीं है वो जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ रिलेटेड तो है। जब तक इंट्रोडक्शन नहीं लोगे तब तक आपको नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है वो समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट न्यू टॉपिक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है। देखो, मैं इससे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूँ। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट्स में आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो भी परमानेंट वर्क्स होता है, जो परमानेंट यानी फिक्स्ड वर्क्स होता है, वो सब किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ वर्क्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं। तो उनको हमको एक्सप्लेन करने के लिए जिस टेंस की जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए जी, तो समझते हैं अपन कि जी कैसे बना है टेंस और इसका अपन यूज कैसे करेंगे, समझना। देखिए जी, मैं आपको इसको दो तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, समझना। इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है आपको ज़्यादातर यही याद होगी, रहा है, रही है और रहे हैं। इस प्रकार की डेफिनेशन आपको क्या होगी, याद होगी। बट मैं आपको इस प्रकार की डेफिनेशन बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, मैं आपको इस प्रकार की डेफिनेशन करवाऊंगा तो आपको वही बच्चों वाली डेफिनेशन याद रह जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, यानी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वो डेफिनेशन करवाऊंगा जो आपने अभी तक सुनी भी नहीं होगी। मैं उसको आपको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा कि यह डेफिनेशन कैसे बनी हुई है। तो समझते हैं अपन। देखना जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सबसे पहले तो टाइम कौन सा है भाई साहब, अगर मैं इसमें देखूं तो प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि टेंस प्रेजेंट का टाइम है। और दूसरी बात, अगर मैं इसकी प्रोसेस की बात करूं तो प्रोसेस कौन सी है, तो आप बोलोगे भैया कौन सी प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस। अब जिसको ये प्रोसेस और टाइम समझ में ना आए वो कृपया करके इस क्लास को ना देखे और सबसे पहली वाली जो क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है टेंस की, उसको देख ले, उसको पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो समझते हैं प्रेजेंट। देखो समझना, प्रेजेंट टाइम में कॉन्टिन्यूअस जो भी प्रोसेस चलती है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को दर्शाने के लिए, प्रेजेंट टाइम में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को दर्शाने के लिए जिसका यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए जी, इसी का नाम लोग भाई इसी का एक और नाम बता देते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है वो क्या, ऐसा टेंस जो प्रोग्रेसिव का मतलब होता है हमेशा चलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, कैसे। और एक बात और मैं अभी आपको इसी में बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, अभी मैं इसका ओनली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इंट्रोडक्शन जब तक किसी भी चीज का क्या होता है, इंट्रोडक्शन एक बेस होता है, जब तक अगर अपन उसको नहीं समझेंगे तब तक जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको इसकी बेसिक ट्रिक एक ही है कि जहां भी टेम्परेरी वर्क दिखे समझ लो कौन सा टेंस लगाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो समझना क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है एक बिंदु जे है, मान के चलो समय का, और एक बिंदु जे है, ठीक है जी। अभी भाई साहब कोई भी व्यक्ति है, मान के चलो ए नाम का कोई भी व्यक्ति जे मौजूद है और बी नाम का कोई भी व्यक्ति जे मौजूद है। इसके सामने मान के चलो जे भाई साहब बैठा है कहीं टेबल पर, ठीक है, इसके लिए खाना तैयार मौजूद है और ए नाम का व्यक्ति और बी नाम का व्यक्ति उसको क्या कर रहा है, वॉच कर रहा है। ठीक है जी, यानी ए नाम का व्यक्ति किसी भी खाना, भी उसने खाना शुरू नहीं किया है, ये बी नाम का व्यक्ति उसको क्या कर रहा है, वॉच कर रहा है। वॉच कर रहा है मतलब देख रहा है। अब वो देख तो रहा है, जैसे ही इसने खाना शुरू किया तो क्या हो गया, इसका काम किसमें, कौन सी प्रोसेस में आ गया भाई साहब, कॉन्टिन्यूअस में। कौन सी प्रोसेस में आ गया,
कॉन्टिन्यूस में। अब मुझे आप एक बात बताइए कि क्या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऐसी है जो चलती ही रहेगी? जी नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को एक ना कुछ समय बाद उसको परफेक्ट में चेंजेस होना ही है। किस में चेंजेस होना है? परफेक्ट में। यानी कि कहने का मतलब वो कभी ना कभी तो वो कार्य बंद होगा ही। ऐसा नहीं है कि भाई साहब ए नाम के व्यक्ति हैं, महाराज हैं, जो खाने को बढ़े हैं और लगी है खाने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब बी नाम के व्यक्ति देखता रहेगा तो भाई साहब जी हमेशा खाता तो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ समय बाद बंद होगा। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, वो टेम्पररी चीज को दिखाने यानी टेम्पररी थिंग्स यानी टेम्पररी कार्य को दिखाने के लिए जिस टेंस का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। वैसे इसकी डेफिनेशन भी लिखवा सकता था मैं आपको, बट लिखवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड डेफिनेशन नहीं आती है, उसके ओनली क्या पूछे जाते हैं? कॉन्सेप्ट पूछे जाती हैं, जो मैंने डेफिनेशन तो आपको इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर करा ही दी है। जैसे अगर इसकी मैं कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो कॉन्सेप्ट्स में कुछ नहीं आता है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? इज, एम, आर, और उसके बाद की क्या होती है? फर्स्ट। मैं आपको वो प्लस आईएनजी मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ कि इज, एम और आर जी वर्ब्स होती हैं जी किनके। अगर मैं इनको बात करूँ तो जी एक प्रकार, ठीक है जी। तो मैं आपको समझा रहा था कि ये जो इज, एम, आर होते हैं ना, वो किसके पुत्र माने जाते हैं? बी के। यानी जो बी वर्ब्स होती है उन्हीं से निकलकर किसको लाया गया है? इज, एम, आर को। और मैं आपको पहले ही कॉन्सेप्ट्स में बता चुका हूँ कि जो इज, एम, आर वर्ब्स होती हैं वो किसकी होती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, तो मैंने आपको कल ही कंप्लीट करा दिया था पहली क्लास में। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या बताती है? कॉन्टिन्यूअस। तो यहीं से आपको बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो आपका आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि इज, एम, आर का यूज भी अपन लोग कैसे करते हैं। देखिए समझिए, इज, एम और आर तीन वर्ब्स हैं अपने पास, और तीनों जो कि क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब्स का कार्य कर रही है। यहाँ पर अपन समझते हैं कि इनको अपन आखिर यूज कैसे करें। ठीक है, तो इज, एम एंड आर देखना समझना। इज क्या होता है भैया? इज बताएगा अपने सिंगुलर को, आर बताएगा भैया अपने प्लूरल को, और एम बताएगा भैया अपने किसको? आई को। अब देखो क्या है, मेरे पास आपको कुछ अलग से हटके मिलने वाला है, और वो ये मिलने वाला है कि आपने जनरली क्या रटा हुआ है कि आई के साथ क्या लगा दो? एम, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगा दो? आर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगा दो? इज। ठीक है, जैसे पहले कॉन्सेप्ट में, और पहली बात। दूसरी बात, अपन लोग जनरली क्या है ना, इसकी मीनिंग यानी जो सेंस होता है ना उसकी भी बात कर ले थोड़ा। क्या होता है इसकी सेंस है ना, कुछ लोग इसकी सेंस भी अलग तरीके से बताते हैं। देखो मैं आपको कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैं इसको पार्ट को अलग कर रहा हूँ और इस पार्ट को अलग कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने लिखा ही इज, वह है। अगर इसका इतने का अगर आप मैं आपको इतना छुपा दूं और आपसे इतने का आंसर पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? ही इज का मतलब क्या है? वह है। गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली जाते हुए, मतलब उसका कार्य अभी क्या है? पेंडिंग में है। वो क्या है? अभी दिल्ली जाते हुए है। दूसरा है दे आर वॉचिंग टीवी, वे है क्या देखते हुए? टीवी देखते हुए। आगे आई एम ईटिंग, मैं हूं क्या? एन एप्पल, एप्पल खाते हुए। सी इज राइटिंग लेटर, वह है क्या? लेटर लिखते हुए। तो यहाँ पर इस प्रकार से सेंस निकालेंगे अपन। ऐसे नहीं वह लेटर लिख रही है, मैं खाना खा रहा हूँ, वे टीवी देख रहे हैं, ऐसे नहीं। इसका सेंसेस इस तरीके से निकालना है तुमको। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ थोड़ा आई पर बात कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, आपको कल इससे रिलेटेड और अदर जो कॉन्सेप्ट्स है ना उनसे रिलेटेड मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, जिसमें आई के साथ जो भी फंडा होता है और
जितने भी मैं आपको प्रोनाउंस के पूरी वो क्या बता दूंगा कि उसके साथ किस वर्ब का यूज करते हैं। आगे कॉन्सेप्ट पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन और बात करते हैं कॉन्सेप्ट पर। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, जो मैंने आपको पहले ही बता दी है। जैसे इट इज रनिंग, वर्षा हो रही है, तो ये सिंपल सा सेंटेंस है। आई एम नोइंग हिम, मैं उसको जान रहा हूँ। अभ्यास साल है, मैंने कल ही बताई थी ना कि अपन नो में कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करते और यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग होना ही नहीं है। हिज मदर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, इसकी मम्मा टेबल पर खड़ी हो रही है। ये कोई बेतुका सेंटेंस है, इसलिए इस सेंटेंस को भी क्या माना जाता है, रॉन्ग। क्योंकि खड़े होने में ऐसे तरीके बोला जाएगा उसकी मम्मा टेबल पर खड़ी हो रही है, मतलब होने में कितना टाइम लगेगा, जहाँ पर बेसिक से कम टाइम लगेगा। समझ लो कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बोल तो देखना भी नहीं है। ही इज सिटिंग इन द चेयर, वो टेबल चेयर पर बैठा हुआ तो बैठा हुआ है, मतलब ही इज वह है, सिटिंग इन द चेयर पर बैठा हुआ। अब कुछ लोगों के दिमाग में तो ये आ रहा होगा कि इसने तो इन द चेयर लगवा दिया। हाँ, इन द चेयर, भाई साहब इसको मैं बताऊंगा प्रपोजिशन में होता क्या है, ठीक है। अभी आप बहुत मिनिमम बच्चे हो जो जिसको समझ में आ जाए अभी समझ लेना, लेकिन इसको अपन पढ़ाएंगे प्रपोजिशन में, ठीक है। फिक्स्ड वर्ब या परमानेंट वर्ब के लिए अपन कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते, तो फिर किसका करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे मैंने लिखा आई हैव रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ी है, मैंने विच इज टेलिंग, जो बता रही है या बताती है। देखो बता रही है मतलब कॉन्टिन्यूअस, मतलब कहने का मतलब टेम्परेरी कार्य के लिए, लेकिन बताती है किसके बारे में, ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता के बारे में। तो मैंने एक किताब पढ़ी है जो किसके बारे में बताती है, एक मानवता के बारे में बताती है। तो वो क्या है, परमानेंटली है, वो हमेशा। ऐसा तो नहीं है कुछ समय के लिए बता रही है और कुछ समय बाद उसमें कुछ और लेके जाए, ऐसा नहीं है ना। इसलिए अपन किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स। और आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी लीजिए। वैसे स्क्रीनशॉट में कुछ समझ आने वाला नहीं है। आप क्या करिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हम आपको इसकी PDF उपलब्ध करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।